हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं रवि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर। और इस पिक अ कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या है। मुझे कमेंट्स आ रहे थे, मुझे मेल भी आ रहे थे कि दी इस पर एक रीडिंग करें जहां पर सिर्फ मैसेजेस हों आपके पार्टनर्स के, और मजीद क्या करने वाले हैं हमें बताएं। मजीद मतलब आगे क्या होता है ना, नेक्स्ट मूव यही होता है ना। मुझे बता देना, मुझे इतने अच्छे से नहीं आती ये वाली क्या बोलते हैं आपकी भाषा में, जबान, ओके जो भी है। लेकिन आप मुझे सिखाओगे तो मैं जल्दी सीख जाऊंगी, मैं सीखने में अच्छी हूँ। ओके, सो वही हम देखेंगे, मैसेजेस देखेंगे और नेक्स्ट मूव देखेंगे, अगला कदम क्या है आपकी तरफ, और बस और क्या देखना है। तो चलिए आप इनमें से एक कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए और फिर मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है, द वर्ल्ड, द वर्ल्ड, तो देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। तो इस कार्ड को लॉक कर दिया जाए। हाँ जी बिल्कुल। तो हम देखेंगे यहाँ पर, ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं इतने सारे, और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। कैसे शफल करूंगी। ओके, हो रहे हैं। नहीं ले रही, अभी नहीं ले रही। मैसेजेस निकालेंगे और क्लैरिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी ना, तो मैं ये कार्ड्स यूज करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ओके, दो आ रहे हैं। ओके, पहले ये देखते हैं क्या है यहाँ पर। ओके, यू आर माई स्टार, तो ये कहना चाहते हैं कि आप इनके स्टार हो, तो इसका मतलब है कि शायद आप इनसे दूर रहते हो, ऐसा हो सकता है। जनरल रीडिंग है गाइस, ठीक है। तो अगर आप इनसे दूर नहीं रहते हो तो आप इनको सुंदर बहुत लगते हो, और अगर आप इनसे दूर रहते हो तो ये आपको दूर से देखते रहते हैं, स्पाई करते रहते हैं। एंड इनको लगता है कि ऐसा भी कोई हो सकता है क्या, इतना प्यारा, इतना सुंदर, और पाने की इच्छा रहती है, बट इनको लगता है कि कैसे हो पाएगा, कैसे पॉसिबल है। अब इसकी कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन इनको लगता है, जैसे स्टार्स को हम देखते हैं ना कि कितने प्यारे हैं, सुंदर हैं, लेकिन हम उनको पकड़ नहीं सकते, तो कुछ वैसा मुझे लगता है यहाँ पर। ओके, कैन वी स्टार्ट अगेन, तो यस, कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। इन्होंने ही कुछ किया है, या फिर हो सकता है आपकी तरफ से कुछ हुआ हो, लेकिन हाँ, या तो फाइट हुई है या सेपरेशन हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि क्या हम वापस एक साथ आ सकते हैं, क्या चीजें वैसी ही हो सकती हैं जैसे कि कभी हुआ करती थी। उसके बाद है प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तो ये कह रहे हैं कि मेरी सिचुएशन को प्लीज समझें। ओके, देखेंगे, समझने लायक है तो बिल्कुल समझेंगे, ठीक है। अब इनकी सिचुएशन कैसी है मैं इसको क्लैरिफाई करूंगी। उससे पहले मैं देखना चाहूंगी ये क्या है। आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल एंड अ पीसफुल लाइफ विद यू। ओके, तो क्या ऐसी सिचुएशन हो गई जिसकी वजह से आपको फैमिली भी चाहिए, बट कुछ है यहाँ पर, लेट्स सी। ओके, कमिटमेंट का इशू है। लो, शादी कमिटमेंट का इशू है, ये शादी नहीं कर पा रहे हैं। तो हो सकता है कास्ट वगैरह का कुछ प्रॉब्लम हो, कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है। वही मैंने कहा कि पूरा सोच कर रखा है इन्होंने, फैमिली बनानी है, प्यार बहुत करते हैं। उसके बाद भी ये कह रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तो ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि कास्ट एंड रिलीजन का कोई प्रॉब्लम हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपने कमिटमेंट की बात करी हो, शादी की बात करी हो, इन्होंने आपको ना बोल दिया,
पहले, और अभी इनको लग रहा है कि हाँ मैं तैयार हूँ, करना है मुझे शादी, लेकिन फिर अब कैसे करें जबकि पहले ना बोल दिया है। ठीक है, तो वापस आने में थोड़ा बुरा तो लगता ही है। तो वो चीजें हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। और देखते हैं और क्या आता है इनकी तरफ से आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर काफी सारे हैं, मैं ले लेती हूँ। आई एम नॉट सो गुड। ओके, तो इनको लग रहा है कि ये बहुत अच्छे नहीं हैं आपके लिए। आप बहुत अच्छे हो, बहुत केयरिंग हो, लविंग हो सकता है इनको निर्णय लेना नहीं आता हो और इन्होंने जल्दबाजी में आपको ना बोल दिया हो, या फिर आपसे फाइट कर ली हो और अभी इनको लग रहा है कि इन्होंने क्या गलती कर दी। ठीक है, तो खुद को अच्छा नहीं मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनको बहुत प्यार किया, उतना इन्होंने नहीं किया, या फिर नहीं समझा, गोस्ट किया हो आपको। ठीक है, तो वो चीजें इनके दिमाग में चल रही हैं। आई एम सो मच कंफ्यूज्ड, मैंने कहा था कि कंफ्यूज्ड, इनको निर्णय लेना नहीं आता है शायद। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली और आपके बीच में कंफ्यूज्ड है, या फिर अपने लाइफ गोल्स जो भी इनके होंगे उनको लेकर और आपको लेकर कंफ्यूज्ड है कि किसको फॉलो किया जाए किसको नहीं। ठीक है, ओके, आई क्राई फॉर यू डे एंड नाइट। तो ये कह रहे हैं ये रात दिन आपके लिए रोते हैं, तो आई थिंक बात नहीं हो रही है आप लोगों की, ये मिस कर रहे हैं आपको, इसका मतलब ये है। ओके, टॉक टू मी मैंने अभी कहा कि बात नहीं हो रही है, यहाँ पर आ गया टॉक टू मी। सो यस, आई थिंक आपने ही बात करनी बंद कर दी। आपको लगा होगा ना कि ये क्या है, आते हैं जाते हैं, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं देते हैं, तो ठीक है इसको खत्म करना ही ठीक है। या फिर आपने ऐसे शो किया हो कि आपको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो चीज उनको खल रही है। आई मिस यू डे एंड नाइट। यस, मैंने कहा अभी कि आपको मिस करते हैं, और मैंने कार्ड्स देखे नहीं थे। ठीक है, वरना आप कहो कि हाँ देख के बता दिया, आपके सामने ही कार्ड्स निकाले मैंने। ओके, एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी। तो ये चाहते हैं, वही बात है, आपसे शादी करना चाहते हैं और हर वक्त आपको देखना चाहते हैं अपने पास। मिस करते हैं, रोते हैं, बट स्टक है। ओके, गो विद द फ्लो एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। ओके, तो ये कह रहे हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि अब इनके हाथों में नहीं है कुछ। ऑलराइट, तो ये कह रहे हैं, इसका मतलब है कि ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गो विद द फ्लो, जो यूनिवर्स सही समझेगी वो करेगी। ठीक है ना। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्होंने पहले आपसे कह दिया हो कि ठीक है देखा जाएगा, और फिर इनकी तरफ से कोई जवाब ही नहीं आया। आप सोचते रह गए कि अभी ये जवाब देंगे अभी देंगे, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। ये भी आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या है। आई एम ट्राइंग टू हेयर माई इंट्यूशन। तो ये अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको कब आना है, कैसे आना है, क्या करना है। आई एम हीलिंग। ओके, तो ऐसा हो सकता है कि पहले ये किसी कमिटमेंट में थे या शादी में थे और वो इनकी नहीं चली, उस वजह से ये काफी ज्यादा पेन में थे, जबकि आपने इनको बोला हो शादी का, इन्होंने आपको नो कह दिया। और ये वही कह रहे हैं कि अभी थोड़ा हील करने का टाइम दो। यू आर सो ब्यूटिफुल, सो एडोरेबल, आई जस्ट लव योर स्माइल, यू आर सुपर क्यूट। आर का ई पता नहीं कहाँ मैंने कर दिया। ठीक है, कोई नहीं, समझ आ गया ना। भावनाओं को समझो, शब्दों को नहीं ऐसे करते हैं जब गलतियां हो जाती हैं। तो मैंने कहा था कि हो सकता है आप इनको बहुत सुंदर लगते हो, और इसीलिए यहाँ पर स्टार का कार्ड आया था। तो कह रहे हैं स्माइल इनको बहुत अच्छी लगती है आपकी, स्माइल। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। आई एम परफॉर्मिंग माई ड्यूटीज, आई एम बिजी। यस, मैंने कहा था कुछ लाइफ गोल्स हो सकते हैं इनके, करते हो कुछ हीलिंग वगैरह, क्योंकि हेरोफेंट है ना, तो वो ये भी बताता है टीचर हो सकते हैं, या फिर डॉक्टर हो सकते हैं, या कोई हीलर हो सकते हैं। हीलर कोई भी हो सकता है। आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट ट्रस्ट मी आई विल बी बैक। ओके, तो इनको पता है ये वक्त लगा रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि इन पर ट्रस्ट करो, ये वापस आ जाएंगे। एंड और देख लेते हैं, आई लव यू बट कैन नॉट एक्सेप्ट इट। यस, ये आपको प्यार करते हैं, बट ये कह रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते एक्सेप्ट, देखेंगे अभी हम। आई नीड यू, ये कह रहे हैं कि इन्हें आपकी आवश्यकता है। नो वन कैन रिप्लेस यू, तो कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। नो बॉडी। यहाँ पे क्या है बॉटम ऑफ द डेक। आई चोज समवन एल्स ऑन यू, गेव यू पेन बट नाउ आई वॉन्ट टू कम बैक। कुछ हुआ है, किसी को तो इन्होंने चूज किया है, ये स्टक हो गए हैं, अब इनको टाइम लग रहा है, और ये इसीलिए शायद एक्सेप्ट नहीं कर सकते इस लव को। किसी को भी चूज कर सकते हैं, किसी और पार्टनर को, फैमिली को, करियर को, और अभी ये स्टक हैं,
फंस चुके हैं, समझ नहीं आ रहा है कैसे निकला जाए, क्या किया जाए, कहाँ से रास्ता ढूंढें। आई कैन नॉट एक्सेप्ट इट। ओके, इस कार्ड को क्लैरिफाई करना है हमें। है ये कुछ करियर को लेकर रहते हैं इनको पैसा 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 ही चाहिए, पैसा ढेर सारा। कितना पैसा लोगे? चलो, ये क्यों एक्सेप्ट नहीं कर सकते? लेट्स सी। ओके, तो काफी इगोइस्टिक हैं भाई, कोल्ड बिहेवियर। ये बहुत ही ऐसे रहते होंगे ना, आपको देखने में लगता होगा इनके अंदर फीलिंग्स ही नहीं है ना? राइट, ऐसे ही है ना ये। समझ गई मैं। और ये एयर साइन हो सकते हैं, कुंभ राशि हो सकती है, मिथुन राशि हो सकती है, तुला राशि हो सकती है, और आप हो सकता है अर्थ साइन हो। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, डेथ। ओके, तो इनके अंदर कुछ डर भी है। ठीक है। इनको ये डर है कि पता नहीं इनको विक्ट्री मिलेगी इस कनेक्शन में या नहीं, और इसीलिए कह रहे हैं कि आई लव यू बट कैन नॉट एक्सेप्ट इट, क्योंकि ये रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते। शायद इनको रिजेक्ट किया गया है और जगहों से, ठीक है, तो वो डर इनके अंदर बैठ गया है। इनको लगता है कि ऐसा ना हो कि जब ये आपको बोले कि आपको प्यार करते हैं, या तो इनके साथ ऐसा होता रहता है कि जब तक ये किसी को भाव नहीं देते ना, तब तक सब ठीक चलता है, और जैसे ही ये किसी को भाव देना शुरू करते हैं वैसे ही इनकी लाइफ से लोग जाने लग जाते हैं। तो एक तो ये डर हो गया। दूसरा ये कि इनको लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दो। दूसरा, इनको कमिटमेंट फोबिया भी है, ठीक है, काफी सारी चीजें हैं। ये ओवर थिंक करते हैं। एक तो चीज मैंने आपको बता दी, क्योंकि इनको पहले शायद ऐसा होता हो कि जब ये किसी को अप्रोच करते हैं, पहले ये मानते नहीं है, तब तक ठीक रहता है, ये फिर आगे बढ़ते हैं तो इनके साथ ऐसा होता है कि रिश्ता खत्म कर दिया जाता है। तो ये आपके साथ रिश्ता खत्म नहीं करना चाहते, तो वो डर है कि अगर ये आपसे बोलते हैं कि आपसे प्यार करते हैं तो ये रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये आपको खोना नहीं चाहते, ये आपको जाने भी नहीं देंगे, ये भी मैं बता दूं। ये फॉलो करते रहेंगे, आपको कमिटमेंट के लिए भी नहीं बोलेंगे और आपको जाने भी नहीं देंगे। लेकिन अभी तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा टाइम लेंगे ये, लेकिन ये बोलेंगे इस साल के एंड तक। तो हाँ, ये बोल देंगे। और दूसरा, इनका ईगो भी मुझे लग रहा है काफी इगोइस्टिक है, इस वजह से भी नहीं बोलते। इनका यह है कि आप इनको बोलो, ताकि रिजेक्शन का जो डर है वो ना रहे। आप इनको बोलोगे तो बात ही खत्म है, ठीक है ना? तो ऐसा है। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट मूव क्या है इनका, क्या करने वाले हैं। देखो, जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ तभी ये हमारे जो सब्जी वाले भैया है ना, ये इनको तभी सारी सब्जियां यहाँ पर लगानी होती हैं, पता नहीं क्यों। और मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ। ओके, आएंगे, फाइट होगी। ओके, अच्छा जी, ठीक है, ये आएंगे, और यहाँ पर स्टार का कार्ड भी आ गया, वहां पर स्टार था भी, तो ये आएंगे और आपकी होगी फाइट। हो सकता है होती रहती हो, ठीक है, आप दोनों का नेचर ही ऐसा हो, लड़ाई वड़ाई करने का। और उसके बाद ही आपको स्टेबल ऑफर देंगे, ये शादी करेंगे आपसे, ठीक है। और अगर आप मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो बेशक ये आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। जो भी लड़ाइयां हैं वो सारी खत्म हो जाएंगी और सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है ना? सो पॉजिटिव रहें और मैनिफेस्ट करें, विजुलाइज किया करो इनको हमेशा अपने पास, अपने साथ, ठीक है ना? इनिशियल्स देख लेते हैं भाई आपके लिए। यहां पर है R, यहां पर है X, यहां पर है E, और यहाँ पर है U, यहाँ पर है C, यहाँ पर है M, यहाँ पर है S, यहाँ पर है P, यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क। आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। ओके, सो रीडिंग काफी अच्छी लगी मुझे। आप मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी है तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं और लोगों तक पहुंच सकूं, उनको हील कर सकूं, गाइड कर सकूं। Thank you so much for watching the video. Take care, love you all. Bye bye. Hey guys, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है जस्टिस और जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, तो चलिए हम देखते हैं और देखेंगे उनका नेक्स्ट मूव क्या है। तो ये है मेरे हैंड रिटन मैसेजेस और ये मैं देखने वाली हूँ और फिर देखेंगे नेक्स्ट मूव।
कोई भी अगर मैसेज मुझे लगता है कि हमें किसी मैसेज के लिए क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो ये वाले कार्ड्स में यूज करूंगी. ओके, सो ओके, जस्ट गिव मी 2 more months. तो ये कह रहे हैं आपसे कि सिर्फ 2 महीने मुझे और दे दो और फिर मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा या दूंगी, या फिर एंगेजमेंट या शादी, कमिटमेंट, कुछ भी. ठीक है, 2 महीने मांग रहे हैं आपसे. और देख लेते हैं. आई वॉन्ट अ बैलेंस इन माई लाइफ. ओके, तो किसी तरीके का बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं. हो सकता है कि आपके और इनके करियर के बीच में, इनकी फैमिली के बीच में. ठीक है, सो आई नो आई एम टेकिंग टाइम बट ट्रस्ट मी आई विल बी बैक. तो ये कह रहे हैं कि ये जानते हैं, ये वक्त ले रहे हैं, लेकिन आप इन पर थोड़ा भरोसा रखो, ये आ जाएंगे. ठीक है, इसीलिए 2 महीने ये मांग रहे हैं. 2 महीने में हो सकता है कोई इनकी प्लानिंग कर रखी हो इन्होंने, है ना. यू नेवर अंडरस्टूड मी. तो ये कह रहे हैं कि आपने इनको नहीं समझा. सो आई थिंक कोई सिचुएशन है ऐसी जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और ये इसीलिए आपसे वक्त मांग रहे हैं. शायद आप कहते हो कि बहुत हो गया, बहुत वेट मैंने कर लिया, अब नहीं कर सकती या नहीं कर सकता. तो ये कह रहे हैं कि थोड़ा समझने की कोशिश करो, बैलेंस बनाना चाहते हैं. हो सकता है ये तुला राशि के हों, उनका रहता है ये बैलेंस बनाने के वजह से लेट करते हैं वो. सो आप देख लीजिएगा, ये इतने सारे आ गए हैं मैसेजेस आपके लिए. लेट्स सी. It was just an attraction when I met you, but now our love is going to keep us together forever. तो ये कह रहे हैं कि जब ये आपसे मिले थे तो सिर्फ ये अट्रैक्शन था, प्यार नहीं था, लेकिन अभी ये प्यार करते हैं और ये जानते हैं कि ये जो प्यार है ये आप दोनों को हमेशा साथ रखेगा. I need some more time to think about this connection. Okay, तो ये इस कनेक्शन के बारे में थोड़ा और सोचना चाहते हैं, इसीलिए आई थिंक ये 2 महीने मांग रहे हैं. सो ये चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा टाइम दे दो. आई थिंक ये यही सोच रहे हैं कि पता नहीं. इनका ये है, जैसे इन्होंने बोला कि आई वॉन्ट बैलेंस इन माई लाइफ. इसका मतलब ये है कि ये अगर आपसे प्यार भी करते हैं तो ये नहीं करना चाहते हैं कि नहीं भागकर शादी कर ली, सबके अगेंस्ट जाकर शादी कर ली. ये शादी आपसे करेंगे, लेकिन ये चाहते हैं कि सबकी रजामंदी से हो, झगड़ा नहीं हो किसी के बीच में. तो हो सकता है कि आप लोगों की फैमिली में नहीं बनती हो, कास्ट वगैरह का, रिलीजन का कोई इशू हो. ये चाहते हैं कि सब कुछ हो, लेकिन लीगली. ऐसा नहीं कि लोग आपके बारे में कुछ गलत कहें, आपके भी और इनके भी बारे में, क्योंकि हो सकता है ये ऐसी किसी पोस्ट पर हैं जहां पर लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट नहीं खोना चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा मायने रखती है, प्यार से भी ज्यादा. तो वो समटाइम्स सेक्रीफाइस कर देते हैं कि ठीक है, हमें प्यार नहीं चाहिए, हम नहीं सह सकते कि लोग हमारे बारे में कुछ गलत बोलें. ठीक है, तो ये कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं. और आपकी भी मैं गलती नहीं कहूंगी. अगर आप इनका वेट कर रहे हो काफी सालों से, तो आप कितना वेट करोगे. सीधी सी बात है, डिसीजन तो लेना पड़ेगा ना. अब कोई आपके लिए, तो आप रह सकते हो इस तरीके से, सामने वाला नहीं रह सकता. अगर आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं शादी के लिए, तो फिर आप क्या कर सकते हो, कहोगे ही आई हैव टू फाइट विद एवरीवन फॉर यू. सी, वही मैंने कहा ही, डू नॉट इग्नोर मी. तो हो सकता है आप इनसे बात नहीं कर रहे हो और वो चीजें इनको परेशान कर रही हैं. इनको 2 महीने चाहिए, इनको फाइट करना है लोगों से. आई सी योर पिक्चर्स डे एंड नाइट. तो ये आपकी फोटोज देखते रहते हैं हर वक्त. तो सुंदर लगते हो कि आप इनको बहुत, और क्या. और सुंदर से मतलब, अब मुझे कोई ये कमेंट में मत बोलना कि मैम हम तो सुंदर लगते नहीं है. वो सामने वाले की आंखों से देखो. ठीक है, ऐसे तो मुझे भी मैं सुंदर नहीं लगती हूँ, फिर मुझे बताने वाले बताते हैं, क्या कर सकते हैं. ओके, यू आर माई लकी चार्म. तो ये कह रहे हैं कि आप इनके लकी चार्म हो. तो ऐसा हो सकता है कि आपके इनकी लाइफ में आने के बाद में काफी सारे चेंजेस आए हों. इन्होंने काफी ग्रो किया अपनी लाइफ में, बहुत अच्छा किया, बुरी आदतें थी छोड़ दी, अच्छे इंसान बन गए. तो उस तरीके से, और कहीं ना कहीं हो सकता है अगर इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा था तो आपके आने से बदलाव हो गया. कुछ लोगों का होता है ना, ऐसे बोलते हैं इनके पैर बड़े शुभ हैं, सब अच्छा हो गया इनके आने से, वैसा वाला कुछ. यू आर माई ट्रेजर. तो ये आपको ट्रेजर बोलते हैं अपना,
खजाना। ओके, आई विल मैरी यू, प्लीज वेट फॉर मी। ओके, तो ये कह रहे हैं आपसे शादी करेंगे, थोड़ा वेट कर लो प्लीज, थोड़ा वेट कर लो। ये आ रहे हैं बाहर, ले लेते हैं, इतने आ रहे हैं, चलो सारे ही ले लेते हैं। ओके, डोंट वेक अप ऑल नाइट, तो ये कह रहे हैं सारी रात मत जागा करो। आई लव यू एंड माई लव इज एटर्नल, तो इनका लव जो है एटर्नल है, कह रहे हैं यू आर माई ट्रेजर, यू आर माई ट्रेजर। ओके, तो ये आपको कभी नहीं जाने देंगे अपनी लाइफ से भाई, ऐसे कैसे हो गया? आप इनके सब कुछ हो, ये कभी आपको नहीं जाने देंगे, रोकने की पूरी कोशिश करेंगे, और ये शादी भी आपसे करेंगे। ठीक है, फिर क्या दिक्कत है? I'll be back in December, तो दिसंबर तो काफी लंबा हो गया, 2 महीने कहाँ है? तो ऐसा हो सकता है कि 2 महीने बाद ही आपसे बात करें, और हो सकता है एंगेजमेंट वगैरह करें, और फिर उसके बाद फिर ये दिसंबर में आपकी शादी हो जाए इनके साथ में। ओके, ऐसा हो सकता है। और देख लेते हैं भाई क्या इनका नेक्स्ट मूव होगा। हो सकता है इनके, मुझे लग रहा है कि इनका कोई तो सपना है, कोई कुछ गोल्स हैं इनके, तो शायद ये उतना वक्त आपको नहीं दे पाते हो जितना कि आप चाहते हो। और अभी भी देखो यहाँ पर 2 महीने आ रहा है, और फिर दिसंबर आया, तो हो सकता है कि आपसे एंगेजमेंट करें और उसके बाद फिर ये अपने काम में बिजी हो जाएं, या फिर हो सकता है किसी कंट्री में चले जाएं। ठीक है, इतने दिन आपसे दूर रहें, उसके बाद में ये वापस आए, शादी करें। तो कुछ तो है, कुछ है इनके ड्रीम्स वगैरह, कुछ हैं जिनको इन्हें पूरा करना है। ओ, मैं नहीं ले रही, इतने सारे कार्ड्स आने होंगे तो फिर आएंगे। अट्रैक्शन बहुत है भाई, डेविल आया। Four of Cups, 8 of Swords, 6 of Wands. Okay. Magician, Queen of Pentacles, the Moon. Yes, 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 yes. यहाँ पर है Emperor. है इन पर जिम्मेदारियां हैं भाई, बहुत हैं, थोड़ी बहुत नहीं। और कुछ है इनके ड्रीम्स, देखिए यहाँ पर मैजिशियन भी आ गया। इनको सब कुछ चाहिए अपनी लाइफ में, सब कुछ, आप भी और पैसा भी, नाम भी, सब कुछ इनको चाहिए, और इसीलिए ये इतना टाइम लगा रहे हैं। ये आएंगे तो जरूर। ये देखो यहाँ पर मैरिज का कार्ड है, बट वही है कि आपको वेट करना पड़ेगा। देखो दिसंबर का वहां पर आ रहा था कि आई विल बी बैक इन दिसंबर, और ये जो कार्ड है ये भी टाइमिंग वही बताता है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो ये हैं कि भाई आपको वेट करना पड़ेगा, बट हाँ शादी इनके साथ में हो जाएगी, ये तो है कंफर्म, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है आपके लिए। ठीक है, सो शादी तो होगी, बट आपको इस साल के एंड तक वेट करना पड़ेगा। और अब मुझे ऐसे लग रहा है कि कार्ड्स कैसे आ जाते हैं वहां पर दिसंबर आया और यहाँ पर ये कार्ड आ गया। मैनिफेस्ट करो आप, ठीक है, पॉजिटिव रहो, मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि अभी इनको समझ नहीं आ रहा ये क्या करें। ठीक है ना, अभी पॉसिबल ही नहीं है इनके लिए कुछ भी करना, और इसीलिए उन्होंने सच ही बोला, मतलब मैसेजेस जो आए हैं वो बिल्कुल सच आए हैं कि ऐसा ही है। आप कहीं ना कहीं उदास हो जाते हो, आपकी एनर्जी लो होती रहती है, तो आपके लिए ये मैसेज है कि आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस एनर्जी में नहीं जाना है। अगर ऐसे करोगे ना तो टाइम और ज्यादा लग जाएगा। और अगर आपके अंदर ये डर है कि पता नहीं आपसे शादी करेंगे या नहीं, तो करेंगे, शादी ये करेंगे, लेकिन पॉजिटिव रहकर ना मैनिफेस्ट करते रहो, आपका काम जरूर बनेगा। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर इनिशियल्स क्या आते हैं आपके लिए। सी है यहाँ पर, ई है यहाँ पर, एच है यहाँ पर, के है यहाँ पर, एंड 3 है, आर है, एंड यहाँ पर एक्स है, यू है। इससे नाम शुरू हो सकता है इनका, या फिर आपका, या वो जगह, ठीक है, जहां पर आप लोग रहते हैं। मैं 2 मैसेजेस और निकालना चाहूंगी, पता नहीं क्यों मेरा मन कर रहा है, लेकिन मैं निकालूंगी। लेट्स सी क्या आता है। यू आर माई ड्रीम, आई नो यू हैव बेटर ऑप्शंस। तो ये मैसेजेस हैं। ओके, आपको प्यार बहुत करते हैं, आपको ये भूल नहीं सकते कभी, ये छोड़ेंगे भी नहीं आपको, और इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं, शायद इसीलिए कह रहे हैं कि 2 महीने वेट कर लो प्लीज। ठीक है,
सो ये थी गाइज आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।